हेलो एवरीवन। आज हम एनसीसी कैंडिडेट के लिए एक अच्छी खबर लेके आए हैं। ना कोई एग्ज़ाम, ना कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं देना। सिर्फ आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सी सर्टिफिकेट, और आप सीधा लेफ्टिनेंट बन जाएंगे इंडियन आर्मी में। तो चलिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है इसको पूरा समझते हैं। ये इंडियन आर्मी की तरफ से आया है। एनसीसी नेशनल एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 125 कोर्स है अप्रैल 2027 के लिए। तो इसका क्या प्रोसेस है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये इसमें एनसीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसकी एज जो है 19 साल से लेकर 25 साल तक रखी गई है। 1 जनवरी 2027 तक आपकी एज 25 साल तक होनी चाहिए और 19 साल की होनी चाहिए। और जो मेल है वो अनमैरिड होने चाहिए। ओके। वैकेंसी है 63 मैन के लिए, और जो सेवन्स वो हैं वो इंडियन आर्मी में जो भी जिनके फादर कोई भी देश के लिए शहीद हो गए हैं उनके लिए 7 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। ओके। तो इसमें क्या प्रोसेस है, एप्लीकेशन भरनी है आपने, शॉर्ट लिस्टेड होंगे, और एसएसबी का एक इंटरव्यू होगा 5 दिन का, और मेडिकल, और सीधा ज्वाइनिंग लेटर आपको, और सीधा आप लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। तो चलिए पूरा शुरू से देखते हैं। सबसे पहले है एलिजिबिलिटी। आप इंडियन होने चाहिए। ओके। एंड एज लिमिट 19 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। ओके। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। आपको पता होगा एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट होते हैं एनसीसी के, ए बी और सी। आपके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सी में भी आपके पास ग्रेड ए या बी होना चाहिए। आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और ग्रेड जो है वो आपके पास सी है तो वो मान्य नहीं होगा। आपके पास ए होना चाहिए या बी होना चाहिए। ओके। इसी बेस पे आपके मार्क्स मिलेंगे आपको। अब वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए। एंड ये आपने देख लिया है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, और ग्रेड बी होना चाहिए। शुड बी ऑब्टेन मिनिमम ऑफ बी ग्रेड इन सी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी। Applications are not holding NCC C certificate and date of application are not eligible apply for this course. Okay. आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए और ग्रेड ए या बी होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, और उसी से आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे और आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं है आपका। चलिए शुरू करते हैं। आगे देखिए, क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपका रिजल्ट 1 अप्रैल 2027 से पहले पहले आ गया होना चाहिए। चलिए आगे, ये जो फॉर वार्ड्स फॉर बैटल जो एलिजिबिलिटी जो 7% के लिए मैंने आपको बताई थी, सात सात सीटें जो 7 जो वैकेंसी हैं वो उनके लिए रखी गई हैं। जैसे जो किल्ड इन एक्शन हो गया हो, डाइड और इंजरी हो गई हो, या फिर आपके किसी घाव से या किसी कुछ से आपकी इंजरी हो गई हो, उनकी डेथ हो गई हो, तो उनको वो भर सकते हैं। या मिसिंग हो गए हो या परज्यूम डेड हो गए हो तो वो आप भर सकते हैं। जो शहीद हो गए हैं हमारे आर्मी ऑफिसर, तो उनके जो वो हैं वो भर सकते हैं। वो अनमैरिड होने चाहिए बट डॉटर। ओके। आगे है एजुकेशन, मैंने आपको बता दी है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसमें देखो मैंने आपको जो बताया। और जो 7 सीटें हैं वो बैटल वाली, उनको एनसीसी का सी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए उनके लिए। ओके। ग्रेजुएशन चाहिए उनको, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है।
ओके, चलिए। वैकेंसी 17 है, 63 मैन के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, और 7 जो है वो उनके लिए रखी गई है, 7 सीटें। वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल ओनली। ओके, 63 जनरल के लिए है, वो कोई भी भर सकता है। चलिए आगे देखते हैं पूरा प्रोसीजर क्या है। ये आपको देखिए, आपने एप्लीकेशन भर दिया है, उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, वो आपकी ट्रेनिंग होगी 49 वीक्स की चेन्नई में। उसके लिए क्या प्रोसीजर है देखिए, आपका ये प्रोसीजर बता रखा है। 2.4 किलोमीटर रन करना पड़ेगा आपको 10 मिनट 30 सेकंड में। पुशअप आपको 30 करने होंगे, पुलअप आपको 40 करने होंगे, सिटअप आपको 6 करने होंगे, स्क्वाट्स आपको 2 सेट लगाने होंगे 30-30 के, लंजेस 2 सेट्स ऑफ 10 रेपिटेशन। और फंडामेंटल स्विमिंग के आप फंडामेंटल जानते हो, बस शुड नो फंडामेंटल ऑफ स्विमिंग, बस यही है। बाकी आप ये फॉर्म आप ज़रूर भरिए। जो भी एनसीसी के सीट सर्टिफिकेट के पर्सन है, सीधा आप लेफ्टिनेंट बन जाएंगे, सीधा आप। जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, ये मौका जाने नहीं दीजिए। जिनके पास भी एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, वो इस फॉर्म को ज़रूर भरे, और सीधा लेफ्टिनेंट बनने का मौका है आपको। मैं बताऊंगा अभी मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे, वो आगे आगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, सीधा हम उस पर आ जाते हैं, कैसे कैसे वो होगा। ये सारा है। ये आपको ड्रेस और लाइन्स मिलेंगे, 20,000 पर ईयर। बहुत सारी बेनिफिट्स हैं इंडियन आर्मी में, आपको पता ही है। होटल सब्सिडी मिलेगी 6,700 पर मंथ। एंड हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, इंडियन आर्मी की साइट पे जाके www.joinindianarmy.nic.in पे आप जाके ऑफिसर एंटी एप्लीकेशन लॉगिन पे आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करिए, और इस फॉर्म को अप्लाई करिए। ओके। हाँ, एक बात और है, जब आपके जो सर्टिफिकेट होंगे, डीजी ओरिजिनल चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे आपके जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल चाहिए। डीजी लॉकर वाले मान्यता नहीं होंगे, सर्टिफिकेट विल नॉट एक्सेप्टेबल इन ओरिजिनल सर्टिफिकेट। डीजी लॉकर कोई लेके जाएगा डीजी लॉकर में, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ओरिजिनल ही चाहिए आपके। मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपका आईडी प्रूफ, एंड आपका एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट, वो और जो मार्क्स हैं वो सारे आपको लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है। एंड आगे देखिए, 12th क्लास का, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, एनसीसी की ऑल सेमेस्टर का एनसीसी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ इशू एनसीसी सर्टिफिकेट, सब आपको लेके जाने हैं। आपको मैं इसके मार्क्स बताता हूँ, सिलेक्शन कैसे होगा। हाँ, ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आपका, बोनस मार्क्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एनसीसी सी सर्टिफिकेट 50 मार्क्स होंगे। आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, वो ए ग्रेड में है, तो आपको 50 नंबर मिलेंगे। एनसीसी का आपका सर्टिफिकेट बी ग्रेड में है, तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। 100 मार्क्स का होगा पूरा, आपका 50 मार्क्स का ये हो गया, और 50 मार्क्स के आपके ग्रेजुएशन में जितने परसेंटेज हैं उसके हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। ओके, वह मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट लिस्ट होंगे एप्लीकेशन फॉर एसएसबी इंटरव्यू के लिए, 100 मार्क्स का होगा। और आपको जो एनसीसी के मार्क्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ए ग्रेड होगा तो 50 मार्क्स मिलेंगे, बी ग्रेड होगा तो 25 मार्क्स मिलेंगे आपको। एंड अभी ये देखिए, आगे आगे बताइए। 50 मार्क्स आपके होंगे ग्रेजुएशन के, आपके 60% से कम है तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। 60% से 64% के बीच में 5 मार्क्स मिलेंगे। 65 से 70% के बीच में है 10 मार्क्स। 70 से 74 20 मार्क्स। 75 टू 79 30 मार्क्स। 80 टू 84 14 मार्क्स। और 85 से 100 के बीच में आपके मार्क्स हैं, तो आपको पूरे 50 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो समझ लीजिए जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है वो ए ग्रेड है, तो उसके तो 50 मार्क्स हो गए। और जिसके 85% है उसके भी 50 मार्क्स हो गए, तो उसके 100 में से 100 मार्क्स हो जाएंगे। वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा आपका। कोई आपको टेस्ट नहीं देना, सिर्फ आपके ग्रेजुएशन के और एनसीसी के जो मार्क्स होंगे वो जोड़ के
और उनको शॉर्ट लिस्ट कर देंगे इंटरव्यू के लिए। आपको 5 दिन का एसएसबी का इंटरव्यू देना होगा। आपने वो क्रैक कर दिया तो आपका एक मेडिकल होगा जो आर्मी में होता है, बस सीधा आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये आपको एग्जांपल में बताया रखा है, देखिए एग्जांपल है, जैसे किसी की 78% है ग्रेजुएशन में और उसके बाद बी ग्रेड का एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो उसके मार्क्स होंगे 30 मार्क्स और 25 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। इसमें ग्रेजुएशन में मिल जाएंगे 30 मार्क्स और बी ग्रेड के 25 मार्क्स, 55 मार्क्स मिलेंगे आपको। और किसी के 72% है ग्रेजुएशन में और एनसीसी के सी सर्टिफिकेट है, तो उसको 50 मार्क्स मिलेंगे ए ग्रेड के और ग्रेजुएशन के मिलेंगे 20, ओनली 20 मार्क्स, क्योंकि आपका 72% है, 70 से 74 के बीच में आया तो 20 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे मार्क्स इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो आपका फिर एसएसबी का इंटरव्यू होगा, 5 डेज़ का चलेगा और सीधा आप वो क्लियर कर देंगे तो सीधा आप लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। ये एसएसबी के कंडक्ट होते हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटका, जालंधर पंजाब, यहाँ पे एसएसबी के इंटरव्यू होते हैं। और ईमेल आईडी और एसएमएस के थ्रू आपको बता दिया जाएगा स्टेज 2 के लिए आप क्वालिफाई हो गए हो। ओके, ये मौका मेरे हिसाब से तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। जिसका भी एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है वो तो इस फॉर्म को ज़रूर भर दे और एक बार एसएसबी का इंटरव्यू दे के ज़रूर आए 5 दिन का। आपका वो क्लियर हो जाता है और मेडिकल क्लियर हो जाता है, सीधा आप लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। ये काफ़ी अच्छा मौका है। तो ये यही था नोटिफिकेशन पूरा। और इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है ओपन हो गए हैं, 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। ओके, तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरें। यही फॉर्म था पूरा, जो आप मेन बात थी वो मैंने आपको पूरी बता दी है। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इस नोटिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।